दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन किए सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। ब्रेकिंग अपडेट इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं 72,825 शिक्षक भर्ती की सब कैटेगरी 12,091 के ऊपर जो ऑर्डर आया है, उसके बाद 12,091 से इतर अभ्यर्थियों में बड़ी खलबली मची हुई है। इस वीडियो में हम मेन पॉइंट बताएंगे कि क्यों हुआ पूरे लिस्ट पर ऑर्डर, नहीं मिला पिटिशनर बेनिफिट, अभी भी आधा दर्जन रिटें हैं पेंडिंग, यानी कि अभी सारी रिटें कंफर्म नहीं हो पाई हैं। यह जानकारी किसी को नहीं है। आज इस वीडियो में हम देने वाले हैं 12,091 के सभी साथी ये जानते हैं कि हमारी सभी रिटें फाइनल हो गई हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि अभी 5-6 रिटें ऐसी हैं जो अभी भी पेंडिंग है 12,091 से संबंधित। तो सारा डिटेल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको बता दें कि 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में शुरू हुई थी, तभी से विवाद ने उसका साथ नहीं छोड़ा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर न्यू एड को रद्द करने के बाद पुरानी भर्ती का प्रकरण शुरू हुआ और उसके बाद में 12,091 जो 72,825 का पार्ट था, उसे नियुक्ति नहीं दी गई। लोग सुप्रीम कोर्ट होते हुए हाई कोर्ट आए और अनुच्छेद 32 के परमादेश के तहत सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ। हाई कोर्ट को सुनने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत याचिका डाली गई, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। और उसके बाद अभी 9 जनवरी को फाइनल सुनवाई हुई, 12 जनवरी को ऑर्डर रिलीज हुआ जज महोदय कोर्ट नंबर 36 एस शमशेरी के द्वारा। तो हम आपको बता दें कि इसमें आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि पूरे लिस्ट पर क्यों ऑर्डर हुआ नियुक्ति का, क्यों नहीं 1800 याचियों के पक्ष में या 1800 से अधिक याचियों के पक्ष में ऑर्डर हुआ कि उन्हीं को नियुक्ति दे दी जाए। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि इस भर्ती में इतना विवाद था कि अगर पिटिशनर रिलीफ दिया जाता तो निसंदेह जज के दिमाग में यह था कि फिर एक बार विवाद इसका साथ नहीं छोड़ेगा, तो उन्होंने पूरे लिस्ट पर ऑर्डर दिया। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट यह था कि अगर 1,000 के अंदर संख्या होती याचियों की तो पिटिशनर लाभ दे करके जज मामले को रफा दफा कर देता। क्योंकि जज देख रहा था कि निरंतर रिटों की संख्या बढ़ रही है और याचियों का आगमन होता जा रहा है, तो उन्होंने सोचा कि यह संख्या और आगे बढ़ सकती है और हमारे ऑर्डर के बाद भी तमाम रिटें पड़ती रहेंगी, तो इसका कोई मतलब नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी देखा कि 90-105 वाले भी अपनी रिट से कनेक्ट करा रहे थे, तो मामला तूल पकड़ता जा रहा था और विवादों के घेरे में जा रहा था। तो जज महोदय को यह आभास हो गया था कि विवाद इस भर्ती का साथ नहीं छोड़ेगा। उन्होंने पूरे 12,091 के लिस्ट को ऑर्डर कर दिया नियुक्ति के लिए, काउंसलिंग के लिए। बाकी सारी समय सारणी भी निर्धारित कर दी कि कब आपको विज्ञापन निकालना है, कब आपको काउंसलिंग कराना है। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 और 25 तारीख को विज्ञापन निकालना है, 5 फरवरी के बाद 1 सप्ताह के अंदर काउंसलिंग कराना है, फरवरी के अंत तक चयन का परिणाम घोषित कर देना है, यानी नियुक्ति पत्र वितरित करना है। तो हम आपको बता दें कि जज एस शमशेरी को लगा कि पूरे लिस्ट पर भी ऑर्डर अगर आएगा तब जा कर के इस विवाद का खात्मा हो सकता है। लेकिन हम आपको यह भी बता दें कि जज एस शमशेरी ने जो रिट याचिका कनेक्ट थी 90-105 की, उसको खारिज भी किया कि इस प्रकरण से इसका कोई नाता ना रह जाए, नहीं फिर भी विवादित हो जाएगी भर्ती। तो हम आपको पूरे वीडियो में ही बताना चाह रहे थे कि क्यों पिटिशनर लाभ नहीं मिला, पूरे लिस्ट पर ऑर्डर हुआ। आप जान रहे हैं कि पूरे लिस्ट पर ऑर्डर होने से अब 12,091 स्पेशली इसमें कोई विवाद नहीं रह गया। जो लिस्ट में हैं और जो खाली हैं, जिनको कहीं नौकरी नहीं मिली है, उनको नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन जैसे ही ऑर्डर आया, पूरे प्रदेश में आग की लपटों की तरह खबर फैल गई और 72,825 शिक्षक भर्ती में जो भी शामिल थे, टेट पास थे,
सभी नौकरी का सपना संजो लिया। हम आपको बता दें, कई ग्रुप सक्रिय हो गए हैं। एक ग्रुप राम की नगरी अयोध्या से सक्रिय है और एक ग्रुप महाराजगंज गोरखपुर की तरफ से सक्रिय हो गया है। तीसरा ग्रुप मेरठ की तरफ से सक्रिय हो गया है और इस समय दुकान खोलकर बैठ गया है और लोगों से रुपए ऐंठ रहा है और सबको 12,091 में शामिल कराने की जो है गारंटी दे रहा है। तो हम आपको बता दें मित्रों कि इस तरह से जो ग्रुप सक्रिय हो गए हैं वो लीगल जानकारी भी नहीं रखते हैं और सीधे सीधे सभी लोगों को याची बना करके और कोर्ट में याचिकाएं डाल रहे हैं, चाहे सिंगल बेंच में डाल रहे हों, चाहे डीबी में जाने की, जिनके रिट खारिज हो गई है, डीबी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भारी भरकम लोगों को जोड़ रहे हैं। ये भी नहीं देख रहे हैं कि ये 12,091 लायक थे कि नहीं थे। मित्रों, जिन लोगों का नाम 12,091 में नहीं आया है, सरकार ने बहुत से कारण गिनाए हैं। हमने कई वीडियो में आपको बताया है कि वो कम जनपदों में काउंसलिंग कराए थे या प्रत्यावेदन नहीं दिया था और किस कारण, या तो प्रत्यावेदन वहाँ तक पहुँचा नहीं, कई कारण थे जिसके कारण उनका नाम 12,091 में नहीं आया। तत्समय उन जिलों के कटाव में वो नहीं आते थे, जो आ गया उसको रखा गया, क्योंकि जो सूची बनी थी उसमें किसी के साथ भेदभाव किया जाना उचित उस समय नहीं लगता था। तो सूची तो निस्संदेह जुनून बनी थी, लेकिन अब लोगों को लग रहा है कि हमारा नाम नहीं है तो हमें इसमें शामिल होना चाहिए। हम ये मानते हैं कि जिन लोगों का नाम 12,091 में है और जो मेरिट है उससे अधिक जिनका मेरिट है, जो रह गए हैं और लीगल तरीके से वो रह गए हैं, उनके ऊपर कोई अनलीगल तरीका नहीं, जैसे काउंसलिंग करा करके बैठे हो, आपका नहीं हुआ हो, हटा दिए गए हो तो आप उसमें शामिल हो रहे हो, ऐसा नहीं होगा। हम आपको बता दे रहे हैं, उन लोगों को कोर्ट की राह तभी देखनी चाहिए जब 12,091 के प्रत्येक साथी को नौकरी मिल जाए, वो वेतन उठा लें, उसके बाद आप कोर्ट में जाइए कि ये लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं और हमसे कम नंबर पर कर रहे हैं और हमने भी प्रत्यावेदन दिया था लेकिन मेरा नाम नहीं शामिल हुआ था, तब तो लगता है कि कोर्ट को सोचेगी। लेकिन अभी टांग अड़ाने से आपकी सारी रिटें हर जगह खारिज होगी, आपके विपक्ष में 12,091 भी खड़ा होगा, सरकार भी खड़ी है। तो ऐसा जहमत नहीं उठाना चाहिए। आपको चाहिए कि जो है आप जाएं तो समय से जाएं, जिससे किसी का नुकसान भी ना हो और आपका फ़ायदा भी हो जाए। तो मित्रों, यह वीडियो हमने इसीलिए बनाया है कि पूरे लिस्ट पर ऑर्डर क्यों आया है, इस पूरे 12,091 को प्रोटेक्ट करने के लिए आया है, न कि विवादों के घेरे में इसको बझाने के लिए आया है। साथ ही साथ 12,091 में अभी आधा दर्जन रिटें पेंडिंग हैं, उनका निस्तारण नहीं हो पाया है, क्योंकि समय सीमा के अंतर्गत दाखिल तो कर दी गई लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पाई हैं। ये भी आप लोग जान लीजिए। धन्यवाद।